Hello bachon, let's read this question. The question says a water pump of 0.5 horsepower is required to flow water through a cylindrical pipeline at 1 meter per second. If flow rate of water is to be doubled, then the power of new water pump required is, and the given options are A 1 HP, B 2 HP, C 4 HP और D 8 HP. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट. And the key concept, this is key concept. And the key concept for this question is, here we are going to use relation between the power, relation between the power and the flow rate. Relation between the power and the flow rate. अगर हम दो पंप्स की बात करते हैं और मान लीजिए कि एक पंप का पावर P2 दैट इज सेकेंड पंप और पहले पंप का पावर P1 है, तो इनका जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू V2 बाई V1 का पावर, इसका होल क्यूब कर दोगे आप. जहां पे P1 और P2 क्या है बच्चे, जहां पर P1 और P2 आर द पावर्स एंड V2 एंड V1 आर द फ्लो रेट्स. ओके, तो ये रिलेशन होता है पावर और फ्लो रेट में. तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. चलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है बच्चे. देख लीजिए यहां पर गिवन है वाटर पंप हॉर्स पावर, यानी कि हमको P1 गिवन है. पहला P1 इज 0.5 HP है. तो इस केस में जो फ्लो रेट है कितना बच्चे, फ्लो रेट है 1 मीटर पर सेकेंड. 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट अब हमको बताना है कि डबल कर देना है फ्लो रेट को. ओके, डबल कर देना है, यानी कि जो V2 है क्या हो जाना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाना चाहिए. तब जाके ये जो P2 होगा ये कितना होगा. ओके, तो हमारे पास रिलेशन है कि P2 बाई P1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 का हमको करना है क्यूब, तो P2 बाई P1. ओके, तो P1 को इधर ले आते हैं 0.5 और V2 बाई V1 2 टाइम्स, तो 2 का क्यूब हो जाएगा. तो 2 बाई 1 तो 2 का क्यूब जो कि 8 हो जाएगा और ये 1 बाई 2 ही तो है, तो ये आ गया 4. आ गया, देख लो P2 इक्वल टू आ गया 4 HP. यानी कि अगर पंप का पावर 0.5 HP है तो वॉल्यूम फ्लो रेट है 1 मीटर पर सेकेंड, और अगर आपको 2 मीटर पर सेकेंड करना है तो पावर कितना होना चाहिए, 4 HP होना चाहिए. सो द आंसर इज C 4 HP. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज C 4 HP.